हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे चैनल बेबी मदर टिप्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अलग एहसास है और प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत से लोगों से अलग अलग तरह की सलाह मिलती रहती है, जिनमें से कुछ सच होती हैं और कुछ बस भ्रम या मिथ होते हैं, जिनका क्या रीजन है किसी को पता नहीं होता, फिर भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती हैं। मैं अपनी आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कहीं ना कहीं हर प्रेग्नेंट लेडी ने सुने होंगे, पर वह क्यों बोले जाते हैं, किस लिए बोले जाते हैं, किसी को नहीं पता होगा। सबसे पहला मिथ जो हर एक प्रेग्नेंट लेडी ने जरूर सुना होगा वो है कि अब आपको 2 जनों के लिए खाना खाना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने खाने का पोर्शन ही डबल कर देना है। इसका असल मतलब यानी फैक्ट यह है कि एक लेडी को अब खाना नॉर्मल खाने से थोड़ा ज्यादा खाना होगा, ताकि पेट में पल रहे बच्चे को भी आहार मिलता रहे। खाने का कितना पोर्शन होना चाहिए वह एक महिला की हाइट, वेट और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। दूसरा मिथ है कि प्रेग्नेंट लेडी को लड़का होगा या फिर लड़की, यह उसकी बेली पर निर्भर करता है। अगर बेली नीचे की तरफ है तो लड़का और अगर बेली ऊपर की तरफ है तो लड़की। लेकिन इसका फैक्ट यानी सही रीजन यह है कि बेली ऊपर की तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं, जैसे कि महिला के खुद का बॉडी पोजीशन क्या है, उनकी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ कैसी है और उनके यूटेराइन मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। बेली का ऊपर या नीचे की तरफ होना बच्चे के लिंग से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं होता। तीसरा मिथ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन इसकी असल सच्चाई यह है कि अगर लेडी कच्चा पपीता खाती है तो उसमें एक पदार्थ होता है जिसे काइमोपपेन कहते हैं, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से लिंक्ड होता है। और वहीं पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है जिसे ब्रोमेलिन कहा जाता है, जिसके कारण भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी यह दोनों फ्रूट्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में खाती है तब इसका नेगेटिव इफेक्ट उनकी प्रेगनेंसी में हो सकता है। मगर वह इनको बहुत थोड़ा सा खाएगी तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। बाकी अगर आपके डॉक्टर्स आपको ये दोनों फ्रूट खाने से मना करते हैं तो आपको जरूर से इसको अवॉइड करना चाहिए। चौथा मिथ है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाए तो उसे मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो एमनियोटिक सैक में होता है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन आपको उस पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि बाहर आपके पेट पर आए। बाकी कई लेडीज को कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे डिस्चार्ज, प्लेसेंटा प्रेविया या कोई भी और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, तो उनके डॉक्टर ही खास तौर पर उनको रिलेशन बनाने को मना करते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद रिलेशन बनाने से आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता। पांचवा मिथ है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी घी या बटर खाती है तो उनकी डिलीवरी आसान हो जाती है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी घी या बटर खाने पर निर्भर नहीं करती। नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे का साइज क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और आपके पेल्विक की क्या पोजीशन है। सिर्फ घी या बटर खाने से जरूरी नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगला मिथ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर वह एक्सरसाइज करती है तो मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन सच यह है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करती रहेगी तो इससे वह डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। हाँ, जिन लेडीज को डॉक्टर ही बेड रेस्ट या एक्सरसाइज के लिए मना करें या उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों तो उन्हें एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। अगला मिथ है कि प्रेग्नेंट लेडी को तीखा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तीखा खाना से मिसकैरेज हो सकता है या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। लेकिन क्यों तीखा खाने को मना किया जाता है, उसका कारण है कि तीखा खाने से गैस या छाती में जलन होती है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाती है। पर अगर आप हल्का तीखा अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। अगला मिथ है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी संतरे या केसर वाले दूध का सेवन करती है तो बच्चा गोरा पैदा होता है। लेकिन आपका बच्चा गोरा होगा या नहीं यह उसके जीन्स पर डिपेंड करता है, ना कि किसी भी चीज का सेवन करने पर। अगला मिथ जो अक्सर लेडीज को सुनने को मिलता है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान
वो है कि अपने बच्चे के लिए पहला कपड़ा नया नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अक्सर नए कपड़ों में केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी की स्किन को खराब करते हैं, उसकी स्किन को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नए कपड़े को अच्छी तरह से डेटॉल वाले पानी में धोकर धूप में सुखाएंगे तो यह बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगला मिथ है कि प्रेग्नेंट लेडी को हर रोज नहाना नहीं चाहिए क्योंकि शरीर कच्चा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि नहाने से आप एक्टिव फील करते हैं और हाइजीन भी मेंटेन रहता है। पर हाँ, आपको ज्यादा गर्म पानी से नहाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा जो कि बच्चे के लिए सही नहीं होता। तो ये थे कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ्स और उसके फैक्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके हमारे साथ और भी कुछ ऐसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ्स शेयर करिए जो अक्सर लेडीज को सुनने को मिलते हैं। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।